हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। आशा करते हैं घर में होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जैसा कि आज आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज आपको क्या सीखना है। आज जो विषय पर चर्चा चलेगा उसका नाम है वर्गमूल यानी स्क्वायरिंग। तो वर्गमूल क्या है, थोड़ा सा समझिए। वर्गमूल है जैसे रूट 625। तो कोई भी रूट है, रूट को अगर रूट से कोई भी संख्या अगर बाहर आता है तो उस रूट के बदले उसका पावर हो जाता है 1/2। इतना आपको याद रखना है। रूट को हटाएंगे, पावर कितना आएगा? 1/2। यहाँ पे 625 है तो 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25। इसका पावर कर दिए कितना? 1/2। 25 है दो बार, तो इसको हम 25 के पावर 2 पावर 1/2 कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 25। तो आपको छोटा सा बात याद रखना है कि कोई भी अगर रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलेगा तो उसका पावर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपको 1 से 10 तक तो अधिकांश बच्चे का या फिर 1 से 20 तक याद रहता है, लेकिन आपको अगर समय बचाना है या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करना है तो आपको 1 से 40 तक का स्क्वायर आपको कंप्लीट होना चाहिए। आपको ऑन लिप्स होना चाहिए, जब भी आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब फटाक से दे दें। तो आइए कुछ वर्गमूल पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ये साइड आपको संख्या दिखाई दे रहा है, ये साइड है कि कोई भी वर्गमूल के अंत में अगर संख्या 1 है या फिर 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या 0 है, अगर किसी भी वर्गमूल के अंत में 1 है तो उसका स्क्वायर के अंत में 1 और 9 होगा। किसी भी वर्गमूल के लास्ट में अगर 4 अंक है तो उसका स्क्वायर में 2 या 8 होगा। 5 का 5 ही होता है, 0 का 0 होता है। अगर किसी भी रूट के अंदर लास्ट नंबर अगर 6 है तो उसका स्क्वायर 4 और 6 होगा। 9 है तो 3 7 होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी रूट से अगर हमको स्क्वायर में चेंज करना है तो उसको दोनों संख्याओं का जो भी नंबर है उसका ऐड करने पे 10 आना चाहिए। जैसे 9 1 10, 2 8 10, 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 4 10, 3 7 10। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी रूट के अगर लास्ट वाली संख्या 1 है तो उसके स्क्वायर में उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो चाहे तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, √25। लास्ट वाली संख्या कितना है? 5 है। ये जो आपके सामने जो नंबर लिखा गया है ये रूट है या फिर स्क्वायर है? ये रूट है। रूट के लास्ट में अगर 5 है तो उसका वर्ग है, यानी जब भी इसका हम वर्ग निकालेंगे तो उसको लास्ट में भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये थोड़ा सा समराइज आपको करना है। ये है और 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर है और ये है, क्योंकि ये आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आपको टिपिकल होगा या फिर कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से आपको उसको बनाने में काफी सहूलियत होगा। तो आइए हम आपके सामने कुछ स्क्वायर रूट लिखते हैं और उसका फिर हम स्क्वायर निकालने का आपको तरीका ही बताएंगे। तो आइए अब आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये आपके सामने कुछ 40 से एक्स्ट्रा वाला कुछ यहाँ पे रूट्स दिया गया है, इसको आपको कैसे निकालना है। देखिए, रूट्स का मतलब होता है दो अंकों का एक अंक। रूट्स का अर्थ ही होता है दो नंबर का एक नंबर। तो क्या करना है, रूट है, रूट के लास्ट में कितना है? 5 है। जब रूट के लास्ट में 5 है तो उसको स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में कितना होगा? 5। तो 5 के लिख देना है 5। ठीक है, रूट निकाल रहे हैं तो क्यू में करते थे कि लास्ट संख्या से 3 अंक हटाते थे, और यहाँ हमको स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लास्ट से हम 2 अंक हटाएंगे। 2 अंक हटा दिए, काट दिए, कितना बचा? 90। अब जो 90 बचा है वो आपको देखना है कि किस स्क्वायर का मान 90 से कम हो जाए, 90 से ज्यादा नहीं होना है। जैसे आप देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है?
100, इसको ले लेते हैं क्योंकि इसको नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो देखिए यहाँ 90, 90 का स्क्वायर हम अगर 9 लेते हैं तो आता है 81, 10 लेते हैं तो आता है 100। तो हमको क्या बोले कि जब भी आपको कोई भी स्क्वायर लेना है तो वह जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उससे छोटा होना चाहिए। अगर हम 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 है जो 90 से ज्यादा है, इसीलिए हम कौन सा संख्या लेंगे? 9। 81 क्यों? क्योंकि 81 है जो 90 से छोटा है। तो 81 है जो किसका वर्गमूल है? 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 आंसर 95। लास्ट में कितना है? 5। लास्ट में 5 रहे तो कितना होगा? 5। लास्ट वाला कितना अंक काट दे? 2 अंक काट दे। कितना बचा? 156। अब 156 का आप वैसा स्क्वायर कीजिए कि 156 के कौन आसपास में आता है, तो आपको ज्यादा देर ना लगे, इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए हैं। 12 का स्क्वायर होता है 441, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप यहाँ देख लिए 144, सॉरी 144। तो देखिए हमको 156 लाना है। खुद सोचिए 144 लें या फिर 169 लें। 169 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 156 से ये ज्यादा है, इसीलिए हमको 13 नहीं लेना है। 144 लेंगे तो 144 का मान कितना है? 12। इसके आगे लगा देना है 12। यही आपका आंसर 125। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में कितना है? 5। लास्ट में 5 है, सोचना ही नहीं है, 5 का 5 होता है। लास्ट का कितने अंक हटाएं? 2 अंक हटा दिए, कितना बचा? 462। 462 का स्क्वायर निकालिए, उसके आसपास में कितना होता है? तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484। हमको लेना कितना है? 462। तो खुद सोचिए कि 462 किस में आएगा? 21 वाला लें या फिर 22 वाला लें? अगर हम 22 वाला लेते हैं तो 484 हो जाता है। 484 मान हमको नहीं लेना है, हमको जब भी लेना है तो छोटा वाला मान लेना है। तो यहाँ पे छोटा वाला मान कितना है? 441। तो 441 का वर्गमूल कितना है? 21। इसके आगे लगा देंगे 21। यही हो गया हमारा आंसर 215। लास्ट में कितना है? 5, लिख दिए 5। लास्ट का कितना अंक काटना है? 2। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट में 2 अंकों का 1 अंक होता है, 25 कट गया, कितना बचा? 1056। खुद सोचिए कि 1056 किसका स्क्वायर या फिर उसके आसपास आता है? 32 का स्क्वायर आता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का 1089। लाना कितना है? 1056। तो 1056 किस में आएगा? 33 में तो 1089 ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम कितना लेंगे? 32। इसीलिए इसको आगे लगा देंगे 32, यानी 325 का, यानी 10562 का मान जो भी इसका वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 325। इसको में और कुछ कर सकते हैं और निकालिए। लास्ट में 5 है, 5 लिख दिए। लास्ट का कितना अंक काट देते हैं? 2 अंक काट दिए, कितना बचा? 20। 20 के आसपास का वर्ग निकालिए। 4 चौका 16, 5 पचे 25, 25 यानी 5 का मान ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 का मान लेंगे। कितना आ गया? 45। यही आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये आपका टाइप ए है। तो टाइप ए में क्या है? टाइप ए में वैसा प्रश्न आता है जिसको में स्क्वायर रूट हो, लेकिन लास्ट में कितना हो? इकाई इकाई इकाई, यानी इकाई के मान पे कितना हो? 5 हो। तो 5 के लिए क्या नियम है वो आपके सामने था, आप उसको समझ गए हैं, सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आने वाले या फिर जो भी आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया जाएगा आप उसे भली बात कर लेंगे। तो ये आपको सामने कुछ वर्गमूल आपको दिया जा रहा है टाइप ए का। लास्ट में 5 है, 5 है, 5 है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। तो आशा करते हैं कि आप इसे सोल्व जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं टाइप बी की तरफ। तो यहाँ आपको अब ऐसा स्क्वायर रूट दिया गया है जिसके लास्ट में 5 नहीं है। जैसे 1 है, 4 है, 4 है, या फिर 5 रहे, 6 रहे। 5 वाला तो आप सीख ही लिए हैं। 7 रहे, 0 रहे। तो देखिए इसका कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में कितना है? 1। किसी भी रूट के अंदर वाले मान में लास्ट में अगर 1 रहे तो उसका स्क्वायर के अंत में चाहे तो 1 होगा या फिर 9 होगा। लिख लीजिए, चाहे तो 1 होगा या फिर 9 होगा। लिख लिए। इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? लास्ट वाले तो 2 अंक काट देना है, काट दीजिए। कितना बचा आगे? 445। तो 445 आपको सोचना है कि इसके आसपास के वर्ग कौन सा है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484,
तो आप समझिए कि 445 हमें लेना है, किस में लें, 21 में लें कि 22 में लें। तो हम यहाँ समझ जाते हैं कि हमें यहाँ 22 नहीं ले सकते क्योंकि 84 ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 21 लेंगे। तो 21 यहाँ लगाइए, 21 यहाँ लगाइए। अब हमें कंफर्म हो गया है कि इसका जो भी वर्गमूल होगा चाहे तो 211 होगा या फिर 219 होगा। तो यहाँ अगर आप गुना करके चेक करते हैं तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे नीचे वाला में भी देख लेते हैं, कितना है, 1 है। तो 1 को कितना कितना में टूटता है, 1 है 1, 1 है 9, लास्ट का 2 अंक समाप्त कर दीजिए, कितना है 620। तो 620 खोजिए, 24 में या फिर 25 में, 25 लेते हैं तो 625 यानी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए लेना कितना है 24। तो 24 यहाँ भी लगाइए, 24 यहाँ भी लगाइए। अब आप सोचिए, अब आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये जो 445 अंक है वो किसके आसपास ज्यादा है, 441 के ज्यादा है या फिर 484 के ज्यादा पास है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 445 अंक है वो 21 के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ से ये 4 ज्यादा है और यहाँ से ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 445 जो भी मान है वो 21 के ज्यादा है, 21 के पास है। तो यहाँ 21 बड़ा है या फिर 22 बड़ा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 है वो छोटा वाला मान है। तो यहाँ पे छोटा वाला कौन मान है, एक है छोटा वाला मान या फिर 9 है छोटा वाला मान। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 है छोटा वाला मान, इसीलिए मेरा आंसर ये। सिमिलरली यहाँ देखिए कितना है 620। अब खुद ट्राई कीजिए, यहाँ 620 किसके करीब है, 576 या फिर 620, 625। तो यहाँ देख रहे हैं कि 620 है वो 576 है जो 620 से काफी ज्यादा है, मगर 25 का स्क्वायर 625 है वो 620 के काफी पास है, यानी इसके 5 के डिफरेंट में है, यानी कि इसका 24 होगा या फिर 25 होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा वाला अंक है यानी 25 होगा। तो इसमें बड़ा वाला अंक कौन होगा, लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट में कितना होगा, 9 होगा, यही मेरा आंसर। सिमिलरली यहाँ देखिए कितना है 4, तो 4 को ब्रेक कितना में करना है, 2 और 8 में, 2 और 8 में कर दिए। लास्ट का कितने अंक हटाना है, 2 अंक हटा दिए, कितना बचा 635। खुद सोचिए 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 26 ले नहीं सकते ज्यादा है, इसलिए कौन लेंगे 25, 25 यहाँ दीजिए, 25 यहाँ दीजिए। अब हमें कंफर्म करना है कि दोनों में सही कौन है। खुद सोचिए 635 625 के ज्यादा करीब है या फिर 676 के ज्यादा करीब है। तो ज्यादा नजदीक में देखने से पता लग रहा है कि 625 है जो 635 के ज्यादा करीब है। 625 यानी कितना 25, तो 25 कम है या फिर 26 कम है, तो 25 कम है, इसीलिए इसका आंसर कम वाला होगा। कम वाला यानी लास्ट में 2 वाला या फिर 8 वाला, तो लास्ट में 2 वाला, यही मेरा आंसर। सेम यहाँ कीजिए, लास्ट में कितना है 4, तो 4 को ब्रेक करना है कितना भाग में, 2 भाग में, 1 ले लिए 2, 1 ले लिए 8, ठीक है। लास्ट का 2 अंक काउंट कर दीजिए, कितना बचा 718, 718 किस में जाएगा 676 या 729, 729 ज्यादा, इसलिए 26 वाला लेंगे, 26 यहाँ लेंगे, 26 यहाँ लेंगे। दोनों में से कोई आंसर है, कंफर्म कैसे करना है, यहाँ है 718, तो इसके आसपास में कौन होगा, इसके आसपास में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे इसके नजदीक वाला अंक है, यानी 27। तो 26 बड़ा या फिर 27 बड़ा, 27 बड़ा, तो 27 बड़ा। तो यहाँ देखिए बड़ा वाला यहाँ कौन है, लास्ट में 2 है कि लास्ट में 8 है, लास्ट में है 8, तो यहीं पे 268 आपका आंसर। तो आशा करते हैं आपको कुछ हद तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, नोट कीजिए। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है टाइप बी का, टाइप बी पे टर्म है। टाइप बी में जो भी ये क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इसको करके आइएगा। जैसे एक बता देते हैं, जैसे यहाँ कितना है 9 है, तो 9 वाला भी सीख लीजिए। सारा में वही नियम है, कुछ करना अलग नहीं है। 9 को कितना कितना ब्रेक होगा, चाहे तो लास्ट में 3 होगा या फिर लास्ट में कितना होगा 7 होगा। लास्ट का 2 अंक काट दीजिए, कितना बचा 542। 542 का आप खोजिए कि कहाँ जाएगा, 542, 23 का वर्गमूल, 23 का स्क्वायर कितना होता है 500 है, 529, 24 का कितना होता है 576, हमको लेना है 542 यानी कम वाला लेना है। तो कम वाला लेंगे तो कितना होगा 23, 23 यहाँ दीजिए, 23 यहाँ दीजिए। अब देखिए 542 किसके नजदीक है, 542 किसके नजदीक है, 23 के या फिर 24 के, 23 के या 24 के। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि 542 है वह 23 के काफी ज्यादा नजदीक है, यानी छोटा वाला के नजदीक है। तो छोटा वाला इसमें कौन है, लास्ट में 3 है या फिर 7 है,
तो सोचने वाली बात है 233 या 237। तो यहाँ देखने में लग रहा है कि 233 छोटा है, यही मेरा कंप्लीट आंसर। तो बाकी ये टाइप बी पैटर्न है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप इसे क्लियर करके आइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। अब हमें सीखना है कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा और किसका पूरा पूरा स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि हम 144 की बात करें तो 144 का पूर्ण वर्ग बनेगा कितना होगा 12। अगर हम आपको बोल दें कि 8 का पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम बोले कि 848 का पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको पकड़ने का क्या तरीका है, क्या नियम है, अब टाइप सी में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ समझिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का लास्ट में 6, जो भी लास्ट का संख्या है वही संख्या को लिखा गया है। 8 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में 4, 7 49 लास्ट में 9, 6 6 36 लास्ट में 5, 5 5 25 लास्ट में 5। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग उसी का बनेगा जिसका लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यानी कहने का मतलब है कि 1 4 9 6 5 0। इसके अलावा जो भी संख्या है, जैसे क्या क्या संख्या बच गया, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा, ये वाली संख्या जिस भी वर्गमूल के लास्ट में आता है उसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 1 से 10 के बीच में इकाई संख्या वाले 1 4 9 6 5 0 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होता। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सेट का, थोड़ा सा उसको आप ट्राई मारिए और बताइए कि क्या इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे 15 22 75 6 ए, बी 42 81 0 84 9, सी 42 तो समझिए, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको छांटना है कि किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, किसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। क्या बोले, 2 3 7 8 जिस भी वर्गमूल के लास्ट में आए उसका कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे देखिए, लास्ट में कितना 6, लास्ट में कितना 6, क्या इसका बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे लिख दीजिए इसका बनेगा, इसका पूर्ण वर्गमूल आएगा, इसका पूर्ण वर्ग आएगा। लास्ट में कितना 9, लास्ट में कितना 9, इसका बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। लास्ट में कितना 8, लास्ट में 8, क्या यहाँ से यहाँ तक आपको 8 नजर आ रहा है? कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यानी 2 3 7 8 किसी भी संख्या के लास्ट में ये 4 अंक में से कोई भी अंक अगर आपको नजर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। लास्ट में कितना है 8, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। लास्ट में कितना है 1, 1 है, बिल्कुल होगा। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको पूर्ण वर्गमूल होने का और यानी कंप्लीट आने का या फिर पूरा नहीं आने का। जिस भी संख्या में 2 3 7 8 आप देखिएगा उसको सीधे आप हटा दीजिएगा क्योंकि उसका पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपको सामने कुछ क्वेश्चन है टाइप सी का, जिससे आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्क्वायर में आपको मैंने पकड़ना है कि किसका पूर्ण वर्ग होगा, किसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ, टाइप डी, पैटर्न डी। अब हम आए हैं पैटर्न डी में। पैटर्न डी क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। पैटर्न डी में आपको ये पकड़ना है किसी भी स्क्वायर रूट से अगर हम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो उस स्क्वायर में कुल कितने संख्याएं होगी। समझ में नहीं आया, ध्यान से समझिएगा। कितना है 1444, 1444। तो 1444 का कोई पूर्ण वर्ग बनता है, ध्यान से देखिए पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग इसका बनता है तो इसका पूर्ण वर्ग कितना बना 38, 38 का ये स्क्वायर होता है।
वर्गमूल 38 है। तो अब आपको समझना है कि 38 में कितने अंक हैं, 2 अंक, इसीलिए यहाँ पे आ गया 2 डिजिट। 2 डिजिट यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल से अगर हम वर्ग निकालते हैं तो उस वर्ग में कितने संख्याएं होती है। जैसे यहाँ समझिएगा कितना है 16, 16 का कितना होता है 20, कितने संख्या हो गया 2 संख्या, आंसर कितना हो गया 2 डिजिट आंसर। तो आपको यहाँ पे 1440 16 से यहाँ पे फिगर में यहाँ पे माने सारणी में दिया गया, इसलिए आप पकड़ सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप सभी संख्याओं का पेयर बनाइए, पेयर बना के चेक कीजिए कि अगर वह जोड़ा कंप्लीट जोड़ा है, जैसे सम बार है, जैसे 2 4 6 8 10, तो उसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो तो उसका स्क्वायर रूट आएगा। जैसे यहाँ देखिए जैसे कितना जोड़ा 1, कितना 2, कितना बचा 1, सिर्फ 4 बच गया। तो 4 ये बचा हुआ है, क्या इसको आगे हम 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 के आगे 0 5 लगा सकते हैं, 8 है 8 के आगे 0 8 लगा सकते हैं, 9 है 9 के आगे 0 9 लगा सकते हैं। कोई भी सिंगल संख्या है उस संख्या के आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो 0 लगाने से यह कंप्लीट पेयर बन गया, बिल्कुल बन गया। तो कंप्लीट पेयर बनने में इसको में जोड़ा के कितना बना 3 जोड़ा बना, 1 2 3। तो इसको में जो भी इसका वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में कितना संख्या आएगा 3 संख्या। इसका आंसर हो गया 3 डिजिट। नीचे आइए 1 2 1 है, 1 के आगे 0 तो लगा सकते हैं बिल्कुल, कितना जोड़ा 1 2 3, आंसर कितना 3 डिजिट। यानी कहने का मतलब है कि अगर जितना जोड़ा बनता है उतना ही स्क्वायर में उतना ही संख्या होता है। इसको चेक कीजिए 1 2 3, यहाँ देखिए 1 है, 1 के आगे 1 0 तो लगा सकते हैं बिल्कुल, 1 2 3 4, जो भी इसका वर्गमूल आएगा वह कितने अंकों वाली आएगा 1 2 3 4 4 4 अंक। यहाँ चेक कीजिए 1 2 3 4, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, लगाइए ना लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 लगा दिए तो क्या ये 0 तो एक शेष बच गया। अब इसका कोई पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है तो इसको हमको लेना नहीं है, जिसका जिसका कंप्लीट पेयर बने उतना ही अंक आता है। 1 2 3 4, कितना संख्या होगा इसके, जो भी इसका स्क्वायर बनेगा कितना संख्या 4 अंक। यही आपका आंसर। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितना पेयर बनेगा जितना जोड़ा बनेगा उतना ही उस स्क्वायर में अंक आएगा। बस तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चन देते हैं। आइए अब हम इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। इसको हटाया जाए, इसको रद्द किया जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। 40 का स्क्वायर है, कितना जोड़ा 1 जोड़ा 1 2, कितना संख्या 2 संख्या, समझ गए होंगे। इसको हटाते हैं। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको निकाल के लाइएगा। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पकड़ना है कि इसके जब भी अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि ये चारों पैटर्न आपको अब भले भांति समझ में आ गया होगा। तो कल वाले चैप्टर में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको स्क्वायर का बेहतरीन और जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।